बीजेपी, पूरे भारत में बीजेपी और आरएसएस की तानाशाही खत्म हो जाएगी। अगर बैलेट पेपर से इस संपूर्ण भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आरएसएस और इनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। इसमें से ईवीएम मशीन को हटाना है अगर कांग्रेस पार्टी को जीतना है। ईवीएम आप कह रहे हैं कि हटानी पड़ेगी? हाँ, हटानी पड़ेगी। जनता का जो वोट है ना, ये पता ही नहीं ये मोदी जी किस साइड में ले जाएंगे, ये कह नहीं सकते। इसलिए ईवीएम मशीन को हटाना चाहिए। गाँव से है, गाँव वाले चाहते हैं सारे भाई इस मशीन को हटाई जाए। गाँव में ये सबकी वो है, सबकी बात। हाँ हाँ बिल्कुल लेके आए, हम मांग लेके आए। ये उनसे पूछा हमने हर गाँव में जाके कि भाई ये मशीन को हटवा दो ना, दिक्कत क्या हो रही है। 4-5 स्टेट जिता देते हैं ईवीएम में बदमाशी मेट के, और 4-5 स्टेट में हमारे को राजी कर देते हैं। लोकसभा में इनका ये चलता है, इसलिए केंद्र में सरकार बनाते हैं। आप बताइए, मैं आज तक जो चैनल है उसको इसने क्या खिला रखा है जो देश की जनता की बलात्कार की, बेरोजगार की, भ्रष्टाचार की बात नहीं उठाता। ये आपके चैनल हम देखते हैं, आप हमारी मांग उठाते हो। आज तक के सारे एंकर बिके हुए जो देश की जनता की आवाज नहीं उठा के सिर्फ मोदी ब्रांड भारत में चला रहे हैं। जो 15 लाख का झांसा दिया था ना फर्स्ट में 15 लाख का झांसा दिया, उसके अनुसार सारे है ना भाई वोट इन्हीं को दे दो, और 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का झांसा दिया है। तो ये जो मोटी जो है ना लोग बह गए, इस वजह से दे दिया, इस वजह वोट दे दिया। अगर कांग्रेस पार्टी को जीतना है तो ईवीएम मशीन को हटाना है। देश में से ईवीएम मशीन को हटाना है अगर कांग्रेस पार्टी को जीतना है। ईवीएम आप कह रहे हैं कि हटानी पड़ेगी? हाँ, हटानी पड़ेगी। ईवीएम मशीन को हटानी पड़ेगी, ये हमारी मांग है। ईवीएम मशीन को हटानी ये हमारी मांग है। जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को वोटिंग हुई तो बैलेट पेपर से हुआ, तो ईवीएम मशीन से नहीं हुआ। तो ईवीएम मशीन हमारी जो साधारण वोट देते हैं हमें पूरे हिंदुस्तान वाले, तो सबके लिए ईवीएम मशीन हटाई जाए और बैलेट पेपर से वोट दिया जाए, ये हमारी मांग है। जैसे मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, हवाई जहाज नीचे बैठ जो संकेत देता है उससे उड़ती है। ये हमारे को पढ़ाया गया था, पहले से ही ये पढ़ाया गया था भाई नीचे बैठे हुए हैं विज्ञान वाले, वो मतलब उसको संकेत देंगे तब पायलट उड़ाएगा। तो इसी प्रकार से इस जनता का जो वोट है ना, ये पता ही नहीं ये मोदी जी किस साइड में ले जाएंगे, ये कह नहीं सकते। इसलिए ईवीएम मशीन को हटाना चाहिए, ईवीएम मशीन को हटाना चाहिए, ये बात है। ईवीएम मशीन को हटाना है, यही हमारी मांग है। लेकिन ये बताओ कि इसी ईवीएम से तो आप भी तो जीत के आए राजस्थान छत्तीसगढ़ में। एक मिनट सुनिए आप। ऐसा है, ये जो स्टेट के चुनाव है ना, स्टेट के चुनाव है ना, उसमें तो परसेंटेज के हिसाब से कहीं जिता देते कहीं हरा देते। ये है पॉलिसी इनकी नीति पॉलिसी ये है। और सेंटर का जो लोकसभा का चुनाव है वो ईवीएम मशीन से नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से हो, ये हमारी मांग है। पूरे हिंदुस्तान की ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं हम, पूरे हिंदुस्तान की यही मांग है कि ईवीएम मशीन। अब आप जाकर के सबसे पूछ लो, यहाँ बैठे हैं सभी से पूछ लो कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। गांव के लोग ये चाह रहे हैं, गांव के ग्रामीण, गांव से है हम, गांव वाले चाहते हैं सारे भाई इस मशीन को हटाई जाए। तो गांव में ये सबकी वो है, सबकी बात। हाँ बिल्कुल लेके आए, हम मांग लेके आए। ये उनसे पूछा हमने हर गांव में जाके कि भाई ये मशीन को हटवा दो ना, दिक्कत क्या हो रही है। भाई ईमानदार से अगर काम करना चाहते हैं तो मशीन को हटा दो, इसको। मोदी सरकार हमारी मांग पूरी करे। अगर विदेशों में प्रयोग करके अगर इसको हटा दिया तो भाई हिंदुस्तान में क्यों नहीं हटाते हो? प्रयोग किया है अमेरिका में, जापान में। फिर लूटने वाले तो बैलेट पेपर को लूट ले जाएंगे, बक्से लूट ले जाएंगे। हाँ, वो लूटने वाली बात तो अपवाद है, ये तो घंटा अपवाद है। पूरे हिंदुस्तान के चुनाव हो रहे हैं ना लोकसभा के, मैं उसी के लिए मशीन को हटाई दी जाए, बात ये है असली। आप चाह रहे, सच में चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आप मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भारत के कोने कोने से आए उन लोगों के दुख दर्द को आपने बांटा, हमारी बात सुनी। देश की मांग ये है, देश के ग्रामीण अंचल की मांग ये है, देश के तमाम राज्यों की ग्रामीण जनता की मांग ये है कि लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। 4-5 स्टेट जिता देते हैं ईवीएम में बदमाशी मेट के, और 4-5 स्टेट में हमारे को राजी कर देते हैं। लोकसभा में इनका ये चलता है,
इसलिए केंद्र में सरकार बनाते हैं। आप बताइए, मैं आज तक जो चैनल है उसको इसने क्या खिला रखा है जो देश की जनता की बलात्कार की, बेरोजगार की, भ्रष्टाचार की बात नहीं उठाता। ये आपके चैनल हम देखते हैं, आप हमारी मांग उठाते हो। आज तक के सारे एंकर बिके हुए हैं जो देश की जनता की आवाज नहीं उठा के सिर्फ मोदी ब्रांड भारत में चला रहे हैं। और दूसरा में कहेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि ईवीएम से आप भी तो जीत रहे हैं, राजस्थान जीत रहे हैं, हमारे को 4 स्टेट राजी कर देते हैं, 3 स्टेट राजी कर देते हैं और लोकसभा में ये बैठ जाते हैं। दूसरा मैं कहता हूँ, आज जो ये महंगाई के खिलाफ जो रैली आई है 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से क्या वादा किया था, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, काला धन ले आऊंगा, 15 लाख रुपए दे दूंगा, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल सब सस्ता कर दूंगा। अगर ईवीएम हट जाएगा, बैलेट पेपर आ जाएगा तो गारंटी है कि नहीं? गारंटी है 100% गारंटी। बीजेपी का राज खत्म हो जाएगा अरे यूनिवर्सिटी जाएगी तो। बीजेपी पूरे भारत में बीजेपी और आरएसएस की तानाशाही खत्म हो जाएगी। अगर बैलेट पेपर से इस संपूर्ण भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आरएसएस और इनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि इस देश के अंदर एक ही चैनल है क्या जो इस मोदी ब्रांड को चला रखा है? आप लोगों के चैनल है, गरीब की आवाज उठाते हो, बलात्कार की आवाज उठाते हो। एक आज तक चैनल को बैंड करके देख ले, हिंदुस्तान में इस बैलेट पेपर से नरेंद्र मोदी का तख्ता बदल देंगे। बंद कर दो इस आज तक चैनल को। ये क्या दिखाता है दुनिया को? क्या भ्रष्टाचार की बात उठाता है? ये नहीं उठाता है, ये केवल मोदी ब्रांड चमकाता है। आज देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी ये अग्निपथ योजना लाके। ये अग्निपथ क्या है मैं समझाता हूँ। अमिताभ बच्चन ने अपने सुनिए मेरी बात सुनिए, किसी ने बताई नहीं। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉक में आके ये कहा था 2014 में कि नरेंद्र मोदी को वोट दो। उसी अमिताभ बच्चन को राजी करने के लिए इसने उस अग्निपथ जो उसी की फिल्म का नाम था उसको एक टैटू पकड़ा दिया। तू भी राजी रहे, मैं हिंदुस्तान को चूतिया बना देता हूँ तेरी फिल्म के नाम। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि 2014 की अगर बात करें, 2009 की बात करें, तब भी तो ईवीएम थी, तब बीजेपी क्यों नहीं जीती 2009 की? ऐसा है हाँ। जो 15 लाख का झांसा दिया था ना फर्स्ट में 15 लाख का झांसा दिया, उसके अनुसार सारे है ना भाई वोट इन्हीं को दे दो और 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का झांसा दिया है। तो ये जो मोटी जो है ना लोग बह गए इस वजह से दे दिया, इस वजह से वोट दे दिया है। और दोबारा दूसरा जो हुआ तो वो भी ईवीएम मशीन से हुआ है, वो कोई बैलेट पेपर से थोड़ी है चुनाव, ईवीएम मशीन से हुआ है। अगर ईवीएम मशीन रहेगी ना तो भाई इनका ही रहेगा, देखो सीधी बात ये है। बस 2014 तक तो इसी कांग्रेस थी, कांग्रेस का राज था 2014 तक। तो 2009 में जो चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस का राज था। ये सरकार तो आडवाणी और इसकी है, गरीबों की नहीं है। अंबानी और आडवाणी की सरकार है। भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार खत्म और तेल का कहाँ का भाव, पेट्रोल डीजल। हाँ, ये भी सहमत है, सही है। इससे गड़बड़ी हो रही है, ये मशीनों में गड़बड़ी पैदा करते हैं। बिल्कुल सर, ये 2 स्टेट जिता देते हैं, मान गए आपकी बात। बाकी की स्टेट इनके हाथ पे रखते हैं। आज कोई भी टीवी का चैनल खोलो तो मोदी का फोटो पहले आता है। क्यों आता है? क्या राहुल गांधी इंसान नहीं है? क्या सोनिया गांधी नहीं है? वो नेता नहीं है? अशोक गहलोत नहीं है? और कोई मुख्यमंत्री नहीं है? उनके पास क्या मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे? सर मोदी जी अपने मन का बात करते हैं, देश के मन को नहीं जानते हैं। अच्छा, गरीब कितना भूखे मर रहे हैं, गांव में कितना दिक्कत सह रहे हैं। और मोदी जी 5 किलो अनाज दे तो रहे वो? नहीं जी, 2 किलो अनाज दे रहे हैं, 2.5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो 2.5 किलो अनाज के एवज में सरसों तेल 200 रुपए किलो दे रहे हैं। डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, किराए बढ़ा दिए, सारे चीज महंगाई में गरीब को झोंक दिए। देश के गरीब तराही माम हो रहा है। जो प्रधानमंत्री, गरीब को कोई सुख नहीं मिल रहा है सर। ईवीएम मशीन भगाना है, मोदी जी का एक इलाज है, ईवीएम मशीन को भगाना है। ईवीएम मशीन को हटा दो, हिंदुस्तान में ईवीएम मशीन को हटा दो, बस एक ही इलाज है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी 2 करोड़ का रोजगार का देने का वादा करके आए, युवाओं को ठग भ्रमित किया और युवाओं के वोट लिए। जैसे ही राज में आए, आज 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन किए और 7 लाख युवाओं को नौकरी मिली। किस प्रकार से युवाओं को ठगने का काम किया, जिस प्रकार से नोटबंदी की, किस प्रकार से लाइनों में लग कर आम आदमी मजदूर अपनी जान गंवा बैठे, जिस प्रकार इन्होंने जीएसटी लगाया, छोटे छोटे मजदूरों को, छोटे छोटे व्यापारियों को इन्हें ठगने का काम किया। जिस प्रकार से मोदी सरकार
अपनी काली कलम से एक बिल लेकर आई, कृषि कानून जो बिल लेकर आए, काले कानून, उनसे 800 किसानों ने अपनी जान गंवाई। इसका जिम्मेदार केवल और केवल नरेंद्र मोदी है, जिनकी कलम से किसान मरे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो लगातार अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एक बात जो बड़ी बात निकल करके सामने आई है और काफी जोश खरोश के साथ में वो बात रख रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हटाए। ये बात जो है वो यहाँ पर काफी जोश खरोश के साथ में दिखाई दे रही है कि ईवीएम मशीन हटाए। खूब नारेबाजी जो है ये लोग कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हटाया जाए। सवाल ये है कि आम जन की जो बात है या आम कांग्रेस जन की जो बात है, उसको कांग्रेस पार्टी कितना सुनेगी, उस पर कितना अमल करेगी। ईवीएम को लेकर के लोगों के अंदर जो नाराजगी, गुस्सा है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियली क्या स्टैंड रहेगा, वो बड़ा सवाल है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।